और कैसे आप सभी लोग। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज जो है मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ और प्रेगनेंसी का ये पहला ब्लॉग होगा जो मैं हॉस्पिटल का आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि अब हॉस्पिटल में क्या है ना, रूटीन चेकअप मेरी होनी है। क्योंकि अब डॉक्टर ने वीकली मुझे बुलाया है, तो वीकली तो मैं ब्लॉग हो सकता नहीं बनाऊँ, लेकिन आज पहला रूटीन चेकअप होने वाला है तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग बनाती हूँ। एंड कल थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम भी हुई थी, तो इसके लिए भी अच्छा है कि मैं दिखा देती हूँ। और ये ऐसी जर्नी होती है ना जिसमें थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो वैसे तो आप इग्नोर कर देते हो, पेन किलर ले लेते हो, लेकिन इसमें क्या है ना, आपको पेन किलर लेना है ना आपको इग्नोर करना है। तो बस आई विश कि सब कुछ अच्छे से जाए और डॉक्टर कुछ भी ऐसा ना बोले जिसकी वजह से मुझे टेंशन हो। तो अभी चलते हैं, तैयार मैं हो गई हूँ और हमारा 9 बजे का अपॉइंटमेंट था, लेकिन अभी थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि रात भर नींद नहीं आती तो सो के बिल्कुल भी उठा नहीं जाता। मैं नाश्ता कर लिया है और इसमें खाली पेट नहीं जाया जाता है क्योंकि बेबी की मूवमेंट्स वगैरह, हार्ट बीट सब कुछ चेक होता है। तो अगर आपका पेट खाली है तो नहीं पता चलता है। तो मैंने खा लिया है और अब हम लोग चल रहे हैं। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ हॉस्पिटल जाके या हॉस्पिटल से आके। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे मैं हॉस्पिटल आ गई हूँ और काफ़ी ज़्यादा आज मुझे दिक्कत हुई थी हॉस्पिटल में। वैसे आप सबको पता है हॉस्पिटल आओ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है और प्रेगनेंसी में बैठना मतलब पूछो ही मत, मेरी पूरी हालत ख़राब हो गई थी। तो कुछ भी मेरा वीडियो बनाने का या कुछ भी करने का मन नहीं था। और ये लास्ट में ऑफिस चले गए कि मैं 2 मिनट में आता हूँ, क्योंकि टाइम लगता है वहाँ बैठे बैठे, बस इंतज़ार ही करना रहता है। तो पूरा टाइम तो आप सबको पता है अगर हॉस्पिटल जाओ और पूरा टाइम चला जाता है। और प्रेगनेंसी में इतने सारे टेस्ट वगैरह होते हैं, कब डॉक्टर कौन से टेस्ट बोलते हैं कुछ पता नहीं रहता है। तो इसलिए इनका भी लॉस ही होता है, एक दिन का पूरा चला जाता है। तो इसलिए ये ऑफिस चले गए। तो मेरी जो हालत हुई थी ना, प्यास लग गई थी। और मैं घर से ना, मेरी एक आदत है कि मैं घर से कुछ भी लेके नहीं जाती हूँ, क्योंकि कभी कभी हॉस्पिटल में ना अंदर लेके जाने भी नहीं देते कुछ भी। तो इसलिए मैं लेके भी नहीं गई। तो मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लगी कि मुझे लास्ट में आके फिर कैंटीन से जूस खरीद के पीना पड़ा। एंड दिखा उखा के फिर हम लोग आ गए थे घर। और यहाँ घर आके मैं शाम को अपना नाश्ता कर ले रही हूँ। बादाम है जिसको मैंने सुबह में भिगोया था और एक सेब है। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर शाम को मैं और मम्मी मार्केट चले गए थे, क्योंकि मार्केट जाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो लेनी थी, तो हमारे पास में ही मार्केट है। तो हम दोनों, मम्मी और मैं, मार्केट चले गए थे क्योंकि इनको आने में थोड़ा लेट था और हम दोनों को जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो हम दोनों चले गए थे मार्केट। और मार्केट में ये ज्वेलर्स की दुकान है जहाँ पे मुझे थोड़ा सा काम था। तो मम्मी आई थी इसलिए मैंने सोचा मम्मी का साथ है तो चलिए चलते हैं मम्मी के साथ में। वैसे भी अकेले मैं कहीं नहीं निकलती, और अभी जब से प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है ये मुझे कहीं जाने भी नहीं देते पैदल। और थोड़ा सा अपना डर भी लगता है कहीं जाइए और पैदल चल के। तो इसलिए हम लोग फटाक से अपना काम करके जल्दी से घर आ गए थे। हेलो एवरीवन, और अभी मैं हॉस्पिटल से आ चुकी हूँ। मैंने हॉस्पिटल से आने के बाद कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, बहुत ज़्यादा ही। क्योंकि वहाँ बैठे बैठे, और आज हम लोग स्कूटी से गए थे तो पूरी हालत जो मेरी ख़राब हो गई थी। मैं आने के बाद डायरेक्ट सोई हूँ एंड उठी हूँ कम से कम 6 बजे मैं उठी हूँ। क्योंकि इतनी ज़्यादा थकावट, इतनी ज़्यादा कमर में दर्द हो रहा था मेरे कि पूछो ही मत। वैसे भी कल मेरी तबीयत सही नहीं थी और आज इतनी देर तक बैठे बैठे पूरी हालत ख़राब हो गई थी। एंड आज मेरा एक ब्लड टेस्ट था जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड निकाला गया। और मेरा क्या हुआ कि कॉटन से उसको दबाना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, मैं जैसे ही निकली तुरंत मैंने डस्टबिन में कॉटन को डाल दिया और जो खून निकला है ना, पूरा खून ही उसने फेंक दिया। पूरा खून हो गया एंड बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा लग रहा था मुझे। सारे लोग देख रहे थे। तो होता है ना कि तो मेरी गलती थी और किसी की गलती नहीं थी। एंड आज हॉस्पिटल में एक ऐसा कांड हुआ है ना कि मतलब देख के मेरा बिल्कुल दिल ऐसे तिलमिला गया कि नहीं, अब नहीं। ऐसा कांड हुआ है ना कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया। एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में मैं जब गई थी तो जब मैं निकलने लगी तो मेरी कुछ रिपोर्ट्स थी जिससे मुझे डॉक्टर को दिखाना था और वो बहुत ज़रूरी था। तो मैं थोड़ा वेट करने लगी थी। 1 सेकेंड का कॉल आ रहा है।
ये इनका खाना है। कोई साहब ये खा लेते हैं, फिर हम लोग खाते हैं। और मूवी आ रही है MS धोनी, तो खा के फिर अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ।